अब मुझे बताएं कि आपकी सबसे अनोइंग हैबिट क्या है? मेरी अनोइंग हैबिट ये है कि मेरे पास I'm a pool of most useless information you can find ever on anywhere. I'm the queen of useless information. Oh, then welcome to the Chale, club. you tell me something and I'll tell you something. Okay, let's have fine. it. बिरयानी कहाँ से आई? Why biryani is biryani? Why is biryani? So biryan in Persian is something fried. So but there is no anything fried in biryani. Yeah. Then why it is biryani? Because when, as the legend goes, कि एक पर्शियन प्रिंसेस वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, वो यहां लाहौर में आई, लाहौर से फिर वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में जब वो रॉयल कोर्ट में आई तो बादशाह के नजदीक आने के लिए शी हैड टू इम्प्रेस हिम। Okay. और वो बड़ी जबरदस्त निशाना बाज, घुड़सवार, तलवार उसको चलानी आती। और एक वो चीज होती थी, वे जब बादशाह जो है आपको एक क्यूरी भेजता था, ज़ाहिर SMS व्हाट्सएप तो था नहीं, तो वो भेजता था आपको एक शेर, वो एक मिसरा भेजता था। अच्छा। और आप उस मिसरे के जवाब में एक और मिसरा भेजते थे। और दैट्स हाउ दे यूज्ड टू एडमायर ईच अदर्स इंटेलेक्ट। सो उसमें एक आगे जनाब मरहला के बादशाह को कुछ खिलाना है, बट बादशाह लाइक्स राइस, सो उसको क्या खिलाया जाए? सो शी केम अप विद द रेसिपी ऑफ ब्रिंज ईरान। ब्रिंज मींस राइस, ईरान इज ईरान, सो ब्रिंज ईरानी, which later on became biryani. Brinj Irani biryani. Yes, the most useless information ever. Thank you. I think that was great information. Oh really? I think it was beautiful, and now I know. I'm sorry to नहीं, मुझे I love trivia. Okay, I'll tell you something. सूरज की रोशनी असल में is not yellow or orange जिस तरह की हमें दिखती है. It's pure white. Yes. अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसकी क्लिप्स देखें तो वो सफेद होती है. हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें जो पार्टिकल्स, डस्ट और वो जो भी एटमॉस्फेयर हमारा सारा है, वो उसका कलर बदल देता है. क्या बात? इसीलिए when there's a sunset and sunrise, it's a different color and it's खैर, that's mine. क्या बात? वाह वाह वाह। मेरे पास निहारी का भी ट्रिविया, मेरे पास बहुत ट्रिवियाज है. ओके, वेरी नाइस. अभी आपने ईरान जिस तरह बोला, आई एम हाफ फारसी बट आई डोंट स्पीक इट. जीन्स वाइज मैं हूँ. डू यू स्पीक फारसी? या, इसमें मदद लेंगे, मादरी जुबान मेरी भी टेक्निकली है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ. सो व्हाट एल्स कैन यू स्पीक? व्हाट आर द लैंग्वेजेस? पश्तो, फारसी, a little bit Arabic, English, Urdu, Punjabi, Saraiki. Yes. So, Saraiki, can you speak Sindhi? या रह रहे not really. सिंधी नहीं? Not really. Are you from Lahore? No, I'm from Peshawar. You're from Peshawar. Can I test your आपका language trivia थोड़ा सा? Try it. Okay, मैं आपको कोई सेंटेंस देती हूँ, आपने मुझे फारसी में सुनाना है. अगर आप कहें कि कुक ने मेरा खाना खराब कर दिया. कुक होता है खानसामा, खाना खराब कर दिया. अच्छा, खाना जो है ये हम लोग नान जो है उसको बोलते हैं ना, वो तंदूर की रोटी को, बट नान इज लाइक लंच. लंच डिनर सारे नान होते हैं. खानसामा नौ ने खराब कर दा. खानसामा नौ ने खराब कर दा. It sounds so pretty. It does, really? That sounds really pretty. लेकिन Persian is like. Can you say it in Pashto? कुक को क्या कहते हैं? No, can you say something else in Pashto? आप कहते हैं उष्णा का शो बहुत जबरदस्त है. Okay. उष्णा का शो बहुत जबरदस्त है. ग्रानो कतुन को, my dear viewers, the उष्णा चुकुम प्रोग्राम जारी कर दी. देर जबरदस्त, देर खिस्ता प्रोग्राम. ये I think मैं इस इंट्रो भी यूज कर सकती हूँ, इसी बहाने आपसे क्या बात होती है. ग्रानो कतुन को याद रखना. कतुन को. ग्रानो कतुन को. अच्छा, कतुन को याद व्यूअर्स. ग्रानो कतुन को. Crowd, right? Oh, ग्रानो कतुन को. I like this. Very nice. You're very impressive, Shafaq. Thank you. ग्रानो कतुन को. अभी हम हमारे मोहल्ले वालों से कुछ सवाल लेंगे. गाइस, किसी ने कोई सवाल पूछना? अस्सलामुअलैकुम. मेरा सवाल आपसे ये था कि आप इतने मशहूर सेलिब्रिटी हैं और माशाल्लाह से आप मैरिड भी हैं, तो आपकी वाइफ आप पे शक तो नहीं करती? अच्छा देखिए, शादी के 2 फेजेस होते हैं. पहला होता है, बल्कि 3 फेजेस होते हैं. पहला होता है हनीमून फेज, जिसके अंदर मियां बीवी को अपने एक दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होता. दूसरा होता है मशकूक फेज, जिसके अंदर शौहर सिर्फ जलील होता है. ठीक है. और तीसरा है हैप्पीली एवर आफ्टर फेज, जिसके अंदर एक दूसरे की शक्ल जहर लगती है बट बैठना पड़ता है एक दूसरे के साथ. तो मुझे लगता है, लेकिन इन तीनों फेजेस में एक चीज कांस्टेंट है, शौहर जलील होता रहता है. तो मेरा अभी जो है, मेरे ख्याल में हैप्पीली एवर आफ्टर वाला फेज चल रहा है. इट्स गोइंग फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह.
शोहर जो होते लाइक कितने वैसे विक्टिम्स होते हैं आप लोग इतना आप लोग फुल विक्टिम हम बेचारे बीवी मुझे अपने हस्बैंड पे ना मैं कहीं और का गुस्सा याद because he's also like it's always my fault and it's always this शोहर नहीं जलील होते बीवियां put up with a lot but I love my husband he's the best हमारा अगला सवाल है शफाक के लिए तला अंजुम से हाँ जी तला अच्छा वैसे तला अंजुम कम और मोहसिन अब्बास हैदर भी आ रहे हैं oh yes ये हाँ एक स्टॉप पहले उतर गया ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप हैं कौन। बड़ी मेहरबानी आपकी। और दूसरी बात ये मैंने बोला मैं आ गया हूँ कुछ ना कुछ करके ही जाऊँ यहाँ से। हाँ। आपसे एक सवाल करना था मैंने। तुम जहाँ जाते कुछ कर रहे थे। हाँ सर कुछ ना कुछ कर देता। मत किया करो ऐसे। सर सवाल ये है मेरा आपसे कि दुनिया में किस सेलिब्रिटी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? सेलिब्रिटी पसंद करना मेरे ख्याल में खाली अपीयरेंस वाइज नहीं, मेरा ये भी होना चाहिए कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हो। तो मैं ज्यादातर इंस्पिरेशन लेता हूँ एथलीट से और ये जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं। एक्टर्स में जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो टीरेक्स है वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने जिंदगी में एक चीज सिखाई है कि अगर आपने अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करना है तो उनके साथ जाकर लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम इतना इंप्रूव कर दें कि उनका मुंह बंद हो जाए। और ये मेरी जिंदगी का मंत्र है। ये तो लर्न फ्रॉम मुझे मतलब एक्टिंग वैक्टिंग वो अलग चीज है। और एथलीट्स में अगर आप हमारे एथलीट्स को देखें जिन लोगों ने काम किया है तो वो जिस माहौल से उठते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से जाता है, आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं एक बंदे के एक हाथ की बात नहीं कर रहा, किसी ने गोल्ड मेडल जीता, सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत करते हैं और जिस मकाम तक जाने के लिए वो 1 मिनट का होता है उनका वो पूरा करियर, लेकिन अगर वो 1 मिनट उनको मिल जाता है तो उसके पीछे उनकी 15-16 साल की मेहनत जस्टिफाई हो जाती है। थैंक यू। हमारी इंडस्ट्री में मशहूर है कि हर हीरो के अंदर एक थोड़ा सा शाहरुख खान है। हाँ। थोड़ा ज्यादा भी होता है किसी में। Yes. हाँ। I heard it when I said it. ठीक है। मतलब हर हीरो की एक्टिंग में। अच्छा मैं नहीं डाला ये अल्फाज को, बाद में ये ना कि मैंने इनके अल्फाज ध्यान में डाले, ये खुद कह रही है। हाँ कल को पता चले साइड होती मेरे पे आ जाए। मैंने ना अच्छा नहीं मैं पहले कह रहा हूँ डिस्क्लेमर। मेरे ऑपोजिट जो आते हैं कई दफा उनमें से एक शाहरुख खान की कुछ झलक आ जाती है। आप मिमिक्री शाहरुख खान की कर सकते हैं क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी कर सकते हैं, मुझे पता आप कर सकते हैं, वो इतनी अगर अच्छी करते हैं तो आपकी शाहरुख खान तो कहीं और ही। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गुजरात की हवाओं में धंधा ऐसा है, मुझे तो पकड़ लोगे, इस धंधे का क्या करोगे? Well done, शफात। You know, बंदा एक की कोई अच्छी मिमिक्री कर लेता है, 1-2 लोगों की कर लेता है। You can literally जब आपने किसी की मिमिक्री करनी होती है आप उनको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? SRK बता देता हूँ। और इस तरह के 122 कैरेक्टर्स हैं तो जस्ट इमेजिन किसके ऊपर कितना काम हुआ होगा। एक अवार्ड शो हो रहा था, मुझे उसमें जो उसकी ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने कहा कि यार आई वांट यू एंड माहिरा टू कम टुगेदर, और वो रईस आ रही थी उन दिनों में, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम जो हो ना SRK बन के एंट्री दो, एक्चुअल रहेगा नहीं बट वी विल यू नो नॉक ऑफ विद दैट। मैंने कहा जी दैट्स अमेजिंग आइडिया, कैन यू डू इट? मैं उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था एंड आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टू KL। मैंने कहा टॉक टू यू आफ्टर लाइक 7 hours। 7 घंटे बाद बात होगी, मैं अभी फ्लाइट पे जा रहा हूँ, और उस फ्लाइट भी PIA की थी तो सवाल ही पड़ा, 6-7 साल पहले की 8 साल पहले की बात पूरी। अच्छा मैंने उसी वक्त वो क्लिप निकाल के यूट्यूब पे डाउनलोड किया और 7 घंटे 5.5 घंटे मैं फ्लाइट पे वो डायलॉग सुनता रहा एंड आई ट्राइड टू रेज माय वॉइस, मेरा वोकल कॉर्ड के उस लेवल पे आए। मैं उसके लिए कॉफी पीता रहा, ब्लैक कॉफी पीता रहा। 7 घंटे ये चलता रहा। एक कैरेक्टर पे 1 साल भी लगाया मैंने। सो इट गोज ऑन लाइक दिस। और बाय द टाइम मैं अपने होटल पे चेक इन किया KL में तो मैं शाहरुख खान बन चुका था मुकम्मल। That's amazing. तो ये